नमस्कार, विरल कंट्रोल गियर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे यूनिवर्सल टेम्परेचर कंट्रोलर, जहां पे आपको सिंगल डिस्प्ले इसके अंदर मिलती है, जिसको हम मॉडल VUTC 9601 बोलते हैं। इसके अंदर आपको अलग अलग साइज़ मिलती है, 72x72, 48x48 और भी बहुत सारी साइज़ जंबो में मिलती है, जैसे 2.5 इंच की, 4 इंच की, 6 इंच की और 8 इंच की, जिसके अंदर आपको रिले आउटपुट मिलता है। ये सिंगल डिस्प्ले के अंदर आपको 3 स्विच मिलेगी, जो है सेट, अप, डाउन, जिससे आप अलग अलग पैरामीटर सेट कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि कैसे सेट वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप सेट दबाओगे आपको सेट 1 दिखेगा, वापस से सेट दबाओगे तो आप उसमें आपकी सेट वैल्यू, जो आपको टेम्परेचर रखना हो, वो आप इसके अंदर से चेंज कर सकते हैं। अगर आप 10 सेकेंड तक कुछ भी नहीं करेंगे तो अपने आप मीटर बाहर आ जाएगा और अपनी वैल्यू दिखाने लगेगा। अगर समझ लो ये आपने सेट दबाया, वापस से सेट दबाया, 200 के बदले आपको 205 चाहिए, तो आप अप की से बढ़ा सकते हैं और डाउन की से घटा सकते हैं। ये हमने 200 रखी है इसके अंदर, और वापस से सेट दबाओगे तो आपकी 200 वैल्यू सेट हो गई। अब हम ज़्यादा पैरामीटर, जैसे कि कंट्रोल एक्शन 1 के अंदर क्या रखना है, रेंज क्या रखनी है, इनपुट करेक्शन क्या रखना है, वो सब आपको सेटिंग करना हो तो आपको सेट की 8 सेकंड तक दबा के रखनी है। आपको उसको छोड़ना नहीं है। 8 सेकंड के बाद आपको एक पासवर्ड दिखेगा, यहाँ पे पासवर्ड है। वापस से आप सेट की दबाओगे तो आपको पासवर्ड डालना है। हमारे सभी मीटर के लिए आपका पासवर्ड 50 रहेगा। आप अप की से आपका पासवर्ड 50 सेट कर सकते हो। अब और डाउन की से आप कम भी कर सकते हो। जैसे ही 50 आ जाता है आप वापस सेट की दबाइए तो आप पैरामीटर्स में चले जाएंगे। यहाँ पे ये सेंसर्स दिखा रहा है, SCNS। उसके अंदर आप 3 टाइप के सेंसर सिलेक्ट कर सकते हो, J, K, ये K है, और RTD डॉट में है। ये आपको जो भी करना हो आप यूज़र, मतलब कि जो कस्टमर है, वो सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे हम J रखते हैं और वापस से सेट दबाते हैं तो आपको एक कंट्रोल एक्शन 1 दिखाई देगा कि आपको रिले 1 को क्या करवाना है। जैसे कंट्रोल एक्शन 1 देख के आप दबाते हो तो यहाँ पे हीट आएगा। हीट मतलब आपको रिले को कब चालू बंद कैसे क्या करना हो, वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप सेट दबाते हो तो यहाँ पे कंट्रोल एक्शन हिस्टेरिसिस, उसके अंदर आपको क्या रखना है, मतलब आपको हिस्टेरिसिस की वैल्यू क्या रखनी है। यहाँ पे हमने हिस्टेरिसिस 5 रखा हुआ है। आप उसको अप किससे बढ़ा सकते हो और डाउन किससे घटा सकते हो। हमारा हिस्टेरिसिस की रेंज 1 से लेके 99 तक है, तो आप उसके बीच में कोई भी वैल्यू रख सकते हो। जैसे ही आप सेट दबाओगे तो आप कंट्रोल एक्शन 2 में चले जाओगे। अगर कंट्रोल एक्शन 2 में आप देखते हो कि ऑफ है और हमारे पास हीट है और कूल है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ एक रिले का है, इसलिए कंट्रोल एक्शन 1 ऑफ रहेगी। उसके बाद आप वापस से सेट दबा सकते हो। सेट के अंदर आप रेंज देखोगे, जैसे कि J की हमारी रेंज होती है 750, तो आप सिलेक्ट करोगे तो 750 आएगी। लेकिन अगर आपको रेंज रखनी है 740 तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी रेंज रखनी हो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम आप 750, जो मैक्सिमम रेंज है J, उससे आप ज़्यादा नहीं रख सकते हो। उसके बाद आप सेट दबाओगे तो इनपुट करेक्शन आएगा। इसके अंदर आप वापस इनपुट करेक्शन की रेंज सिलेक्ट कर सकते हो, जो रेंज है -25 से 25 तक। यहाँ पे माइनस भी जाएगा। अप डाउन की से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी ज़रूरियात हो उस हिसाब से। उसके बाद आप सेट दबाओगे तो आप अपने सब पैरामीटर सेव कर लोगे और आपको आपकी प्रोसेस वैल्यू, जो अभी हाल जो आपका टेम्परेचर सेंसर्स दिखा रहा है, वो यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अंदर आपको कंट्रोल एक्शन के अंदर और भी पैरामीटर्स मिलते हैं, जो हम आपको वापस दिखाते हैं। इसको 8 सेकंड दबाने के बाद वापस से पासवर्ड आता है और वो आप 50 तक सेट करिए।
जैसे ही 50 आता है आप सेट दबाइए, सेंसर्स आएगा, ये जे आएगा, ये कंट्रोल एक्शन 1 आएगा, इसके अंदर हीट आएगा और हीट के अंदर आप हिस्टेरिसिस, कंट्रोल एक्शन ऑफ मोड और टीपी टाइम प्रोपोर्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हमने आपको पहले ही हिस्टेरिसिस के बारे में बता दिया हुआ है, अगर आप ऑफ रखते हो कंट्रोल एक्शन तो ये आपका कंट्रोलर इंडिकेटर के हिसाब से वर्क करेगा। और टाइम प्रोपोर्शन रखते हो तो टाइम प्रोपोर्शन इसके अंदर फिक्स है, इसके अंदर PB3 है, CT12 है और MR 0 आता है। नॉर्मली सब HY यूज़ करते हैं हिस्टेरिसिस, लेकिन अगर आपको CT भी यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। वापस से आप सेट दबाते जाइए, कंट्रोल एक्शन 2 आएगा, उसके अंदर ऑफ आएगा, रेंज हाई आएगी, 750 आएगा, IPC आएगा, IPC की वैल्यू आपको जो रखनी आएगा और जैसे सेट दबाओगे आपको अपना टेम्परेचर दिखाई दिया जाएगा। अगर आपने पीछे के साइड अगर कोई सेंसर नहीं लगाया होता है तो आपको ओपन मैसेज यहाँ पे मीटर पे इंडिकेट किया जाएगा। मतलब कि अगर ये मैसेज आता है तो आप कृपया करके पीछे के साइड में देखें मीटर के कि वहाँ पे सेंसर अच्छी तरह लगा हुआ है या नहीं। आप यहाँ देख सकते हो VUTC 9601 की बैक साइड, यहाँ पे दिया गया हुआ है लाइन और न्यूट्रल, जहाँ पे आप 230 वोल्ट AC सप्लाई दे सकते हो। ये हमारा मॉडल नंबर दिखाया देता है VUTC 9601। उसके नीचे है सेंसर जो JK और PT100 यूज़र कॉन्फ़िगरेबल है। उस हिसाब जो आपने सेंसर सिलेक्ट किया होता है उस हिसाब से आपकी रेंज होती है जो यहाँ पे है। और यह है सीरियल नंबर, जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कौन से ईयर में, कौन से मंथ में ये मैन्युफैक्चर हुआ है। यहाँ पे है सेंसर की जो TC दिया हुआ है। अगर आप JK यूज़ करते हो तो ये दोनों लास्ट और लास्ट सेकंड 2 पोर्ट यूज़ में आते हैं। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई सेंसर का दिया जाता है। और अगर आप PT100 अथवा RTD यूज़ करते हो तो ये तीनों 3 पोर्ट यूज़ में आएंगे, जहाँ पे आप सेंसर की वायर दे सकते हो। ये जो है वो रिले के आउटपुट है NO, C और NC। यहाँ पे एक रिले है, इस हिसाब से यहाँ पे NO, C, NC दिया गया हुआ है। अगर आपको 2 रिले चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा कंपनी में कि आपको 2 रिले चाहिए, तो आपको यहाँ पे और दूसरी रिले सेट करके देते हैं। आपका बहुत आभार है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे।